सूरत कुटी के भीतर। अब कहने लगे जैसे हमारी बिटिया बहन वैसे तुम हमारी माँ के समान हो, आओ हमारी कुटिया के अंदर आ जाओ। कुटिया के अंदर प्रवेश किया, माँ कह करके कुटिया में प्रवेश करा लिया। फिर कहने लगे देवी अपने वस्त्र बदल डालो। भीगे वस्त्र बदली सब डारो, और भीगे वस्त्र बदली सब डारो। झटपट कुंचित केश समारो, सारे भीगे वस्त्रों को उतार दिया। बाबा जी कहेंगे हमारे चले पहन लो। बाबा जी ने अपने वस्त्र दिए, उनको पहन लिया। फिर बाबा जी के पास था का एक चटाई लाए, एक चटाई लाए, कहेंगे इसे बिछाओ। मुनित ही कायक दीन चटाई, मुनित ही कायक दीन चटाई, मुनित ही कायक। कहा इसे तुम ले ओ बिछाए, कहा इसे तुम भैया। एक चटाई लाए कने से बिछा लो। चटाई बिछा करके लेट गई। कर विश्राम खोई श्रम भारी, कर विश्राम खोई श्रम भारी, कर विश्राम खोई श्रम भारी। तब निज हाल कहो महतारी, तब निज विश्राम करने लगे। कहने अब अपना हाल बताओ माता, कैसे जंगल में घूम रही। लड़की बाबा को देख, बाबा लड़की को देख। लड़के कहेंगे का ऐसे हाल बताऊं, एक आपो लेट जाओ। कहने हम तुम्हारे साथ लेट जाएं। कहने का हुईगा, लेट जाओ तुम उधर के लेट जाओ, हम इधर के लेट जाएं। वही कौन फर्क, जब हम तुम्हारी माता हैं तो काहे का फर्क। तुम उधर के लेट जाओ, हम इधर के लेट जाए। लेट गए, अरे लेट गए दो शांतियां शंका, अरे लेट गए दो शांतियां शंका। असलेटे छाती से के ताल, प्रकार से लेट गए भक्तों। जैसे 36 के अंक लिखे जाते हैं। 3 कामों के इधर, 6 कामों के इधर, यानी दोनों के मुख बाहर हो गए और पीठ एक में सेट हो गई। लेकिन भक्तों एक ही करवट रात सोई सोई नहीं जाती। हम आप चाहे देर लगावे, लेकिन हमारी बहनें करवट बहुत बदलती। कुछ देर हुई कि देर भाई कच्छा बदली करवट, तेरा भाई कछो बदली करामत। ऐसे ही बने कि जैसे 63। ऐसे लेटे थे, अब करमट ही बदल गई, ऐसे हो गए। एक में सेट हो गए, और जब एक में दोनों के मुख एक और हो गए तो क्या हुआ कि श्वास में श्वास आजा भाई टकरानी, श्वास में श्वास जब ही टकरानी। उठी बैठो तब ऋषिवर ज्ञानी,
श्वास में श्वास बड़ी बाबा उठी कई बैठ गए। लड़की कहले काहे के लिए उठी बैठे, काहे उठी बैठे? बाबा कहना कहा वो का कहना चाहता? बाबा कहले हाँ कहन दे। बाबा कहने लगे कि मम इच्छाउर करूं विवाह अपुरवो सुंदर मोर उछाह। बाबा जी कहले हमारी इच्छा होती हम आप बिहावी कैले। लड़की कहले अरे बाबा जब से हम तुमको देखे तब से हम यह इच्छा बनाए घूमत, लेकिन तुम्हारे मुंह तो नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं बोल रहा। कहूँ महतारी बनाओ तो कहूँ बहनी बनावत। हम जब से तुम्हें देखा तब से तुम्हारे मन में हम फेदा हैं। कि मंद मंद मुस्कानी मामा, मंद मंद मुस्कानी मामा, जिससे बैन कहे अभिराम। मुस्कराई अब कटाच मार के उठ गई। बाबा हमसे जब से तुम्हें देखा तब से हम तुम्हारे फिदा हैं, बिहाव करो, शादी करो। बाबा कहने देखो शादी तो करें, लेकिन जब तक अपने हिंदू समाज में 7 भवन नहीं पड़ती तब तक कल्याण नहीं हो। तो कहना पंडित जी को बुला लें। कि पंडित जी को कहाँ बुलाने जाइए हो? मान लिया है कि विद्वान, आपसे विद्वान कौन पंडित मिलेगा? पंडित आप खुद ही हैं। कहीं देखो खंभो तो गाड़े पर ही, कहीं खंभों की जरूरत नहीं, खंभों की जरूरत नहीं, कुटिया के बना लो खंभा। अब आप बन जाओ पंडित, गीठा जो रहो मंत्र बोलत रहो, भाव नहीं पड़े। लेकिन हाँ बात तो सही कि कुटिया खंभा मानी सहकारी, यारे कुटिया खंभा मानी सहकारी, भामर सातल हो तुम डारी। कहीं बढ़िया रहा जुगाड़, बढ़िया रहा। बाबा जी तुरंत गीठा लगाए हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुरीम कांक्षाय मंगलाय तनु हरि। गीठा लगी गई, गीठा लगी गई। अब आगे आगे बाबा चले, पीछे से लड़की। तुरंत ऋषि आगे चली देवो, तुरंत ऋषि आगे चली देवो, मुदित नारे पाछे लगी देवो। आगे ऋषि पीछे से नारी, कदम 2 कदम चलिए, कदम हाय बाप्पा मरी गए। कहली का हुईगा? कहली कंटक पैर लगे मम भारी, और अब कुटिया तक चलो न जाई। हाय हमारी अम्मा उंघाई लगी। उंघाओ ना, ये कथा कथम उंघाई जरूर लगी। और कथा ना कोई जान पायो, नींद के मारे कथा ना कोई। नींदों के मारे कथा ना कोई जान पायो, नींदों के मारे कथा ना कोई। कौन कौन सोया भक्तों? सतयुग में सती जी सोए गई, सतयुग में सती जी सोई गई, सती जी सोई गई। सुआ का बच्चा अमर हुआ, नींदों के मारे कथा ना कोई जान पायो।
द्वापर में यहाँ सुभद्रा जी सोई गई, द्वापर सुभद्रा जी सोई गई, सुभद्रा जी सोई गई। अभिमन्यु प्यारे मारे गए, नींदों के मारे अभिमन्यु प्यारे। कथा न कोई जान पायो, नींदों के मारे कथा न कोई। उठ के बैठो बिटिया भक्त। आज नारी कदम दो कदम चली और समय के गेट बैठ गए। हाय दादा हम तो मरी गए, कहीं का हुईगा, कहीं पैर में कांटा लगेगा। बाबा कहेंगे तो बिहाव हुई ना, हमारे कुटिया तक चलो चला तो नहीं जाते, कहीं बिहाव का नहीं हुई। अरे सवारी ले आओ सवारी। आज नारी को चली, अब बैठ गई समय के, क्या कहने लगी। वह बोली ले आव सवारी, वह बोली ले आव सवारी, तब निभा मारा हमारी। कहने की कोई सवारी ला तो भामरे पड़े। चलो भाई भैया के कीर्तन हुई जाए, मन है ना। अरे जोगिया जोगिया रे जोगिया चेत चोर, जोगिया चेत चोर, प्रेम बामा जोगी मार रे जोगी। अरे जोगिया की लाली लाली अखियां हो जैसे कमलऊ का फूल। हर जोगिया की लाली लाली अखियां हो जैसे कमलऊ का फूल, जैसे कमलऊ का फूल। अरे हमारी वो सुरगा चुनारिया मिली तोला मतुल, मिली तोला मतुल, प्रेमा बाना जोगी मारे रे। गंगा यमुना केरी रेतिया होबा है झर झर नीर। गंगा यमुना केरी रेतिया होबा है झर झर नीर, बहै झर झर नीर। औ केही विधि मिलै सन हुआ, औ केही विधि होवै सन हुआ। जोगी है बड़ी दूर, जोगी है बड़ी दूर, प्रेमा बाना जोगी मारा जोगी। अरे जोगिया 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 हो जोगिया चित चोर, जोगिया चित चोर, प्रेम बाना जोगी मार रे जोगी। जोगिया गले मोहन माला हो, हमारे ऊपर तीर, हमारे ऊपर तीर।
अरे जोगिया गले मोहर माला हो हमारे ऊपर तीर हमारे ऊपर तीर दोनों की बन गए सुमिरनी होई जाबे फकीर हुई जाबे फकीर प्रेमा बाणा जोगी मारे रे जोगी जोगिया हो जोगिया चित चोर जोगिया चित चोर प्रेमा बाणा जोगी मार रे जोगी अरे जोगिया तोरे कारण सोए गई बरुआ रेता रेत माई सोए गई बरुआ अरे वो सौमा भीगी चुनरिया हो बरुमा माल धरी गए केस बरू माल धरी गए जोगिया जोगिया हो जोगिया चित चोर जोगिया प्रेमा बाणा जोगी मारो हो जोगिया चित चोर जोगिया चित चोर प्रेमा बाणा जोगी मारो रे सच्चिदानंद भगवान की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। आज वो देवी कहने लगी देखो शादी संपन्न तब हुई है जब कोई सवारी ला हमें चला नहीं जाता। बाबा कहेंगे अब सवारी कहाँ रात में मिलेगी 12 बजे रात्रि का समय है सवारी कहाँ मिलेगी कहाँ में घोड़ा बग्गी ढूंढत घूमे कल लड़की कल शादी हो अरे ना सवारी मिले तो यहाँ रात में देखते कौन तुम हिन बनी जाओ घोड़ा तुम हिन घोड़ा बन जा। बाबा सोचे चलो कोई बात नहीं देखता हो कोई नहीं घर वाली बढ़िया मिले चलो थोड़ी देख ले सवारो ठीक। बाबा कहेंगे चलो सवारो बनी जाए घोड़ो बनी जाए बने ऋषि कामादि तुरंगा बने ऋषि कामादि तुरंगा चंचल नारी चढ़ी निजंगा आज बाबा जी फाउन घोड़ा बन गए जिमनिस घोड़ा बन गए और जैसे घोड़ा बने छम से उलरी के बैठ लिया कहने देखो अब ही आनंद नहीं आवा कहने अब कौन आनंद बाकी कई आनंद भाई ऐसे ना आई जब घोड़ा को हाँकने के लिए जब तक चाबुक नहीं हो तो कहाँ बनत घोड़ा कहाँ करने के लिए चाबुको तो हो चाहे कहने चाबुक कहाँ ढूंढे चाबुक कहाँ ढूंढियो एक से शीशम लगे बढ़िया काट के सब सब्जी सेट लाओ देखो कत्ता आनंद के हाँ मोटी काटे लाए सब सब्जी सेट। अब बैठ गए बाबा बैठ गए लड़की ऊपर अब बाबा जी चलाए कदम 2 कदम चलाए मारा सलाम दे बाबा 2 फुट ऊपर गुलर जाए मारा सलाम दे बाबा 2 फुट ऊपर गुलर जाए। बाबा सोचे हुई है मारू हुई जाए दो लेकिन घरवाली तो बड़ी हमीली है। अरे हाँ थलीन चाऊ कभी कराला हाथ लीन चाऊ कभी कराला मारी उधे मरी की छाला मारा झाण से बाबा उलर जाए कहीं देखो भेरा घूमो
उलरे से काम ना चली 7 फेरा जल्दी करो। मारू खाई मुनि कुछ हम न बोलई और कुटिया चहुदिश भागती डोलई। मारू खाई कहनी होई चलो मारू खाई ले दो बिहाव तो दुल्हन तो मिलन जइहे। अरे जब पहली भमरिया होए आबाही बिटिया बापा के जब पहले भमरिया होए जब पहले भमरिया होए आबाही बिटिया बापा के जब पहले भामर पर तैखन फिर दूसरी का नंबर आयो। पहले भामर पर तैखन फिर दूसरी का नंबर आयो। जब तीसरी भामरिया होए आबाही बिटिया बापा के जब तीसरी तीसरी भावड़ पर तैखन फिर चौथी का नंबर आयो। तीसरी भावड़ पर तैखन फिर चौथी का नंबर आयो। जब पचई भावरिया होए आबाही बिटिया बापा के जब पचई भामर पर तैखन फिर छठी को नंबर आयो। पचई भामर पर तैखन फिर छठी का नंबर आयो। जब सतवे भामरिया होए तो सजनी हो गई सजना की जब सतवे भामरिया होए। सातों भामरे घूम गई। सातों भामरे जब घूम ले तो सोचा अब तो हमारी नहीं हुई गई। बाबा थोरन उतारे सोचा पकड़ ले और जैसे पकड़ना चाहा तो क्या देखा कि दंत कमंडल सुती करे के साथ दंत कमंडल सुती गए के साथ व्यास देव ठाढ़े मुनि भेसा। जैसे सोचा भुजाएं पकड़ने तो जैसे पकड़ना चाह तो क्या लड़की गए गुरुजी खड़े। गुरुजी कहते भैया कहो भैया ये घुटना कहाँ छुलाया है। जगह जगह से भैया वह तो सब सभी सेट पर जगह जगह से खून बहाए रक्त बहाए कहन भैया ये टेहुना कहाँ छुलाया है। गुरु के चरण में लिपट गए। गुरुदेव हमारी बात ध्यान नहीं दीजिए हमारी बात ध्यान नहीं दीजिए जो ही लिखा सो ही लिख दीजिए। हमारी बात पर ध्यान नहीं दीजिए जो लिखा था वही लिख दो। क्या लिखा था गुरुजी ने कि माता सुता बहन के तीरा माता सुता बहन के तीरा
सुता बहिनी के तीरा ताना बैठत पुरुष गंभीरा। माता सुता बहिनी के तीरा कबहुन बैठत पुरुष गंभीरा। कि ताते होती बुद्धि बड़नाशा और करियो नाही कम विश्वासा। इससे बुद्धि पर बहुत बड़ा असर पड़ता, बुद्धभ्रष्ट हो जाती है। मान लिया आप जवान हैं, कोई बहन बिटिया के साथ में एकांत में बैठोगे तो उससे बुद्धि खराब होती है। इसीलिए आज व्यास जी ने ऐसा अपने शिष्य की परीक्षा कर ली। आज भगवान इसीलिए सोच रहे क्या, अकेले हम जनानी बाग को जाएंगे ना, अगर साथ में मेरा भैया होगा तो एक के संग अगर है कोई, एक के संग अगर है कोई, काम भाव कदापि नहीं होई। आज भगवान इसीलिए सोच रहे हैं अकेले नहीं जाना, हम दोनों भैया साथ में जाएंगे। तो दोनों भैया साथ में बाग को जाते हैं। ए बिटिया को उठाओ, एक चुटकुला अपनी बहनी लोगों ने सुना दे। और ननंद भौजाई में बहुत बड़ा प्रेम हो, तनके में झगड़ो ही जात। एक ननंद और भाव भी थी, साथ में बेचारी काम करें, साथ में रहें। एक दिन की बात, दोनों जन स्नान करें और स्नान करें। इधर ननद के पति का नाम था यानी मोती, और भौजाई के पति का नाम था कपूर। तो इसी प्रकार से आज जब वो ननद के पति का नाम था अरे मोती और भाभी के पति का नाम था कपूर, तो साथ में नहाते नहाते अब ननद कहेंगे भाभी भाभी, कहीं का कहीं देखो हमारे को मोती गिरी गई, कहीं भाभी भाभी हमारे को मोती गिर गई। भाभी एक तड़ाक से हफ्ता लगा, पागल कहूँ पति का नाम लिया जाता, पति का नाम लेते, एक राह पटाऊ लगा दिन। बड़ा दुख हुआ उनको। देखो अब वो बड़ा नाराज हुई गई, बड़ा नाराज हो गई। देखो हम जब तक बदला नहीं ले लिया तब अपनी पे आप बिटिया नहीं, हम भैया का नाव कहवाए तुमसे जरूर ले आओ। कहीं हो जब कहवा ले हो तब कहवा ले हो। गई अपनी अम्मा के पास गई, कहीं मम्मी कहीं का, कहीं आज भाभी हमका मारिन, कहीं काहे के लिए मारिन, कहीं हम अपने पति का नाम ले लिखना एक ही वजह कहीं। और जब तक भैया का नाम भाभी ले हैं नहीं तब तक हम खाना खाब न चाहे मर जाए। बेटिया हिमा कौन बात, सवेरे हम नाम लेवा दे, नवरात्र का समय चलता और बढ़िया नाम तुम्हारे भैया क्या, सवेरे नाम ले ले। कहीं हाँ ठीक नाम लेवा दो। अब वही पहरे पर लगी, नन्ना जी पहर पर लगी, और उसके लिए कहा बेटिया जाओ कपूर ले आओ। 5 रुपया दिया, का कपूर ले आओ। तो पहुंच गई बनिया के दुकान पर। बनिया के दुकान पर पहुंची, सोचने लगी कैसे मांग गई। बड़ी होशियार थी, का कहा थी, सुंदर यति बर सुंदरा आवे वास सुबास, शोभनिया मुहि दीजिए मोरी मंगायो सास। कहीं फिरते कहो, फिर कहा देखो सुंदर यति बर सुंदरा आवे वास सुबास, शोभनिया मुहि दीजिए मोरी मंगायो सास। बनिया समझ गया, फौरन कपूर बांध दिया, नाई नाम लिया। फिर उसके बाद रास्ते में एक जेठ ना उनको रोक देकर, भैया तुम खड़े हो जा, तुम्हारे नाम ले ले ताकि तुम्हारी बहन जीवित रहे। कोलिया में खड़े हो गए, वह बेचारी आई खड़ी रही। कब तक भाई ने खड़े रही हो, तुम्हारे तो कोई काम है। कुछ देर तक खड़े रहे, भैया चले। जब वो चली आई गई तो सास ननद दोनों जने कैसे बतलाती रहो, कैसे बतलाती रहो। इतनी देर हो गई, कहे न मम्मी परेशान न हो, हम सुनो बताई तो कहते बतलाइत रह। जेठो को नाम नहीं किसके सुनो कि भाई साग के ऊपर वही लगन,
उनके ऊपर अषाढ़ सो ठाढ़े मेरी मार्ग में और कैसे कयाम सास कहीं बैसाख ऊपर जो लागत वही खड़े रहे तब है नाय नाम ले आप उनकी बिटियां मारी रोना धोना पिटान के हैं कहीं नाय नाम ले हैं तो हम पर बेइज्जती करवा उन्हें मर जरूर जाओ। तो भैया कपूर से कहा लगी भैया अपन नाम लेवाए दो भाभी कहीं कल ही लेवा दे आप 2-4 बार कहीं नाई नाम ले। तो मम्मी से कहीं मम्मी कहा लगी भैया नाम ले लो अगर नाम ले हम नहीं तो बहन तुम्हारी अगर मरी जाई तो करवा घुंगरी कही के घर लेके जाई हो तब नाम नहीं लो। कहीं देखो ठीक है नाम ले बाबा जी आज एक सपसपी शेर निकाली कहने हमारा नाम ले कहीं नाम तो तुम्हारा नहीं लिया तुम्हारा नाम ले तुम्हारा उम्र घटी कहीं नाम ले कहीं नाम नहीं लिया आप भैया पकड़ झुटैया कहीं नाम ले कहीं नहीं लिया कहीं नाम ले कहीं नहीं लिया। अब जब 3 बार हो गए तो सोचने लगे हमका सेत में पीटत इनके कारण हम नाम नहीं ली थी। तब नंद से कहा कि तुम सामने आओ हम नाम ले जाई थी नाम से गरिया का कैसे कि जिनके कारण मैं मरूं पति है मेरा कूर अरे उठो नंदा भोजन करो तुम्हारे खसम का नाम कपूर। हाय नाम नहीं लिया नाम लेके गरियायु दिया तो नंद भोजन में कबो को बहुत गड़बड़ हो जाता। तो बात पर आए इधर भगवान बगिया को आए बगिया में प्रवेश किया। यही चर्चा दोपहर की बेला में चल रही थी। बगिया में भगवान घूम रहे थे उसी अवसर पर सीता जी आई कि तेहि अवसर सीता तहाई तेहि अवसर सीता तहाई जननी पूजनी गौरी पूजनी जननी पठाई। उसी बीच में सीता जी आई भवानी की पूजा करने के लिए। पहले के महतारी बहनी बिटिया काजू नहीं अटपट पहले रहा एक आधी सखियों के साथ में एक सखी थी उसका नाम था चंद्रप्रभा। वो बड़ी चंचल थी उसका कहीं पर चंचला भी नाम बताया गया। वो चंचल थी सखियों के घोल से अलग हो गई। वो कहाँ गई जहाँ पर भगवान भैया के समेत पुष्प तोड़ रहे हैं। चिते दो बंधु बिलो के जाई दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पहनाई। आज वो दोनों राजकुमारों को देखा बड़ा मंगन हुई हंसते हंसते चली आई। बार बार हंसी जब बार बार हंसे सखिया कल बहिनी काहे के लिए तुम हंसती कुछ मिल गया का कहीं मिल गया तो बताओ कहाँ मिला कहीं मिला है जो इतना सुंदर है से हम कैसे बतावें जो जवान से बतावें तो जवान में इतनी लपक लार बनी जाती तो कहते ही नहीं बनती। अच्छा चलो नेत्रों से बता दो कि नेत्रों से क्या बता दे नेत्रों तो नहीं उन्होंने टोना लेके गया। क्या कहने लगी श्याम गौरी की मैं कहाँ बखानी श्याम गौर की मैं कहाँ बखानी गिरा नयन नयन बिनुदानी। बतावें बहनी नेत्रों से कैसे बताए दें जब उन्होंने में टोना लगाया। अच्छा कुछ तो बताओ कैसे है तो कहने लगे सुनो बहनी कि नैनो मडारी गए टोना किशोर गोर सामल सलोना
डारी गए टोना किशोर गोर श्यामल सलोना नैनो माँ उड़वा तो लत फूल बगिया में देखूं बगिया में देखो फूल बगिया में देखो हाँ तो मालिए राही डोना किशोर गोर श्यामल सलोना सीता जी कहने लगी तुमने राम को देखा, राम तुम्हें नहीं देखा। कैसे राम को देखा? राम जी को देखत घूंघट पट डायरो राम जी को देखत घूंघट पट डायरो घूंघट पट डारो घूंघट पट डारो अरे घूंघट का खुला रहा कोना घूंघट का खुला रहा कोना किशोर गोर श्यामल सलोना जो भैया और राम ने नहीं देखा तुम्हें तो कल हाँ देखा कैसे तिरछे कारी रघुनंदन निहारे तिरछे कारी रघुनंदन निहारे रघुनंदन निहारे अरे इतने माँ हुई गाजो होना इतने में हुईगा जो होना किशोर गोर श्यामल सलोना भक्तों आज यहाँ पर राम की भी परीक्षा है राम की भी परीक्षा। सीता जी कहेंगे राम ने तुमको नहीं देखा। कहने राम ने तो देखा लेकिन कैसे तिरछे नेत्रों से। जैसे कहा तिरछे नेत्रों से देखा तो भगवान राम सिंह के पास हो। आज चंचला बहन के द्वारा इस बात को जो ही सुना सारी सखियों की अभिलाषा बनी चल देती हैं। चली आग्रे कार प्रिय सखी सोई चले आग्रे कर प्रिय सखी सोई रीत पुरातन लखई न कोई। आज उसी प्यारी सखी चंचला को आगे कर लिया। सारी सखियां बड़े आनंद भाव से जाती हैं, बड़े आनंद भाव से जाती हैं। इनके चलने की आवाज जब आई तो कैसी आवाज आती है कि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुने कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुने कहत लखन सन राम हृदय गुने कहत लखन सन। आज कंकन बिच्छुओं की आवाज आई। सीता जी आई तो सब श्रृंगार करके आई हैं। भक्त लोग गावो करते हैं सीता करके सुलहो श्रृंगार घूमे गुलशनवा भजन गाते हैं।
तो आज सीता जी सुहाग पूरा मतलब गहने पहन करके आ रही, आवाज आ रही छम छम की। जब छम छम की आवाज आई तो भगवान राम भैया लक्ष्मण से बोले, भैया देखो कामदेव सारे विश्व को जीत लिया, अब हमारे ऊपर चढ़ाई किया, अब देखना है सीता को कि अस कही फिरी चितयो ते ही ओरा, अस कही फिरी चितयो ते ही ओरा, मुख शशि भय नयन चकोरा। इतना कह करके सीता जी की ओर देखा। जो ही सीता जी की ओर देखा, सीता जी का मुखार बिंद कैसे जैसे चंद्रमा रूप। भगवान बन गए चकोर पक्षी। चकोर पंछी अगर चंद्रमा को उगते हुए में देख ले तो दिखते ही रहता। इस प्रकार से टकटकी लगाई दी। भवानी के लिए बाबा हमारी शंका है। शंका कौन? कि त्रेता युग पावन जगत जनक विदेह कहाई, करी श्रृंगार सीता गई यह कल युग दर्शाए। त्रेता की बात है और जनक सूर्यवंशी और राजा दशरथ इधर आज सीता श्रृंगार करके क्यों गई? ये तो कलयुग की बात है। फिर भी बतलाया गया है महान कलयुग है तब भी कि कुंवारी सुता श्रृंगार न करई, कुंवारी सुता श्रृंगार न करई, के कारण सीता तन धरई। कुछ गहने ऐसे हैं जो कुंवारी लड़कियां नहीं पहनती कि कंकन किंकिन नूपुर काहि, बिन ब्याही पहरत को नहीं। बिछुआ पे जावे। कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो अनब्याही लड़कियां नहीं पहनती और सीता सब पहन करके गई। तो ये तो कलयुग दर्शारा त्रेता का है को। भगवान शंकर कहने लगे देवी कलयुग नहीं है, है त्रेतई। लेकिन बात यह है कि सीता आदि शक्ति कहलाई, सीता आदि शक्ति कहलाई, भई है प्रगट गर्भ नहीं आई। आदि शक्ति हैं, सीता आदि शक्ति हैं, प्रकट हुई हैं, प्रकट हुई हैं। और रामो प्रकट हुए। तुलसी बाबा ने लिख दिया यही विधि गर्भ सहित सब नारी, सोचा आगे पकड़े जाएंगे, फिर आगे स्पष्ट कर दिया भय प्रकट कृपाला। तो सीता भी आदि शक्ति है और रामो आदि पुरुष हैं। इसीलिए आज पूर्व जन्म के भाव को देखा कि पूर्व जन्म करना तामन गुने, पूर्व जन्म करना तामन गुने, कंकन किंकिने नूपुर धुन सुने। भगवान भी प्रकट हुए और सीता भी प्रकट हुई। तो इनमें कुंवारे ब्याह की बात ही अलग। और सीता जी का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी से। तो लोग गाया भी करते हैं कि सासु कुमारी दमाद भयो बुढ़वा, सासु कुमारी दमाद भयो। सास कुमारी हाँ सास कुमारी दामाद भयो बुढ़वा, सास कुमारी दामाद भयो।
सतयुग में मैं सती भई थी, सतयुग में भई गई शंकर को ब्याही, भस्मासुर को भस्म कराई दो, भई झगड़े से न्यारी दमाद भयो, दमाद भयो बुढ़वा सास कुमारी दमाद भयो। भैया सास कुमारी, हाँ सास कुमारी, सास दमाद भयो बुढ़वा सास कुमारी दमाद भयो। त्रेता में मैं सीता भई थी, त्रेता में मैं गई राम को ब्याही, राजा रावण को नाश कराई दियो, राजा रावण की भाई झगड़े से न्यारी, भाई झगड़े से न्यारी दमाद भयो बुढ़वा सास कुमारी दमाद भयो। सास कुमारी, हाँ सास कुमारी, सास दमाद भयो बुढ़वा सास कुमारी दमाद भयो। द्वापर में मैं द्रौपदी भई थी, द्वापर में मैं द्रौपदी भई थी, भाई पांडन की नारी, कौरवों का नाश कराई दियो, कौरवों का नाश कराई दियो, भाई झगड़े से न्यारी दमाद भयो बुढ़वा सास कुमारी दमाद भयो। आदिशक्ति दुर्गे माता की, पवन सुत हनुमान की। हमारी बहनी लोग नहीं बोलती, बोलो भाई। आदिशक्ति दुर्गे माता की, पवन सुत हनुमान की। आज इधर भवानी कली बाबा कंकन किंकिनी नूपुर की, प्रभु सुनी झनकार, काम तरप संकेत कर लखन से कहत संहार। भवानी कली बाबा कोई भी माता बहन बिटिया होकर सुहाग से पूरी है, उसके चलने से झनकार आएगी। इस प्रकार से संसार को अगर काम में उत्पन्न हुई तो काहे को सारी मर्यादा चली जाएगी। राम तो मर्यादित हैं। भगवान शंकर कलंग देवी अपनी प्रिया को जान के सबके उठत उमंग, सुख छिपाए ना छिपे अनुज से कहो प्रसंग। आज भोले बाबा कलंग देवी अपनी ही पत्नी को समझ करके राम ने भैया लक्ष्मण से कहा, भैया देखो तात जनक तन आया सोई, तात जनक तन आया सोई, धनुष यज्ञ यही कारण हुई।
भैया यही है जनक की बिटिया, जिनको देख करके इतनी सुंदर हैं, चंद्रमा की उपमा बताई, लेकिन उसमें भी कालिमा, लेकिन वारी सीता इतनी सुंदर है, इनको देख करके मेरा इतना सहज पुनीत मन वो भी क्षुब्ध हो जाता है। आज इस प्रकार से भगवान भैया लक्ष्मण को बतला, फिर सीता जी को देखने लगे। सीता जी को देखा तो सीता जी का मुख चंद्रमा रूपी हो गया। भगवान राम की निगाहें चकोर पंछी की भांति देखते रहे, चकचकी लगाई देखते रहे। सीता जी भगवान को हृदय में धर करके बैठ गई। भवानी ने फिर शंका किया, बाबा कि रचा स्वयंवर सीए का धनुष भंग के बाद, प्रण पुरानी जनक का राम हुए आजाद। ये तो स्वयं ब्रह्म है कि हैं श्री ब्रह्मारो पर घोराई, हैं श्री ब्रह्मारो पर घोराई, जनक सोता पर नजरी उठाई। तो स्वयं ब्रह्म है, लेकिन आज सीता को इस प्रकार से क्यों देखा, जबकि बतलाएगा रघुवंशी ने कर सहज स्वभाव, मन को पंत पग धन काऊ। कौन भाव ऐसा हुआ है आज राम के मन में, जो ऐसे सीता जी को देखा। भोले बाबा कलंग देवी, ये पूर्व जन्म की बात है, जिस समय आदि पुरुष आदि शक्ति का पृथ्वी पर अवतार लेने की बात आई, तो कहेंगे आज के बाद कब मिलोगे, तो कहेंगे तुम्हारे पिता की बगिया में मिलेंगे। तो आज बहुत समय व्यतीत हो गया भैया, बहुत समय व्यतीत हो गया है। कितने दिन बीत गए हैं कि 15 बरस महीना चारी, 15 वर्ष महीना चारी, 27 दिन उमरी संभारी। पंद्रह बरस 4 महीना 27 दिन हो गए। इतने दिन के बाद आज मुलाकात होती, तो इतने दिन वियोग बर जोरा, इतने दिन वियोग बर जोरा, सिमुख शशि भाई नयन चकोरा। दिन के बाद मुलाकात हुई तो भगवान देखते ही रह गए, सीता जी देखते ही रह गए। भक्तों, अगर किसी को महीना 2 महीना साल 2 साल कोई पत्नी की मुलाकात न हुई और कहूँ झगड़ा कह चली गई तो देखो नहीं, सामने से बात करी कहीं भैया तनुक भाभी के नंबर मिलाओ, इधर बहिनी लोग कहीं भैया बहिनी से कहीं जनक अपनी जीजा का नंबर मिलाओ, देखो गुस्सा शांत परी यही वही नहीं है। तो ये बातें हो जाते हैं दादा। तो यहाँ तो बहुत समय व्यतीत हो चुका है। एक भैया जी की थी कुछ गड़बड़ी थी ससुराल में, अब निमंत्रण में आई, इसी प्रकार से कथा चले तो एक बूढ़ा बुआ मार परेशान, ये लड़कवत रोज कहते यो कीर्तन गाय दो गावत नहीं। हम फिर तिबारा जब आए तो हम कहा चलो कोई बात नहीं माता जी बैठो गए दी। अब वे भैया बैठे वो दिन आए रहने तब भंडारम, और जैसे गाना सुनी तो उनको बड़ा गड़बड़ हुआ। क्या गाना, कौन गाना है, बड़ा पुराना गाना, खूब पहले बुढ़िया गौती रही। लई न गयो मनुमा हम का लई न गयो, अरे लई ना गयो परदेसिया हम का लई ना गयो, अरे छोड़ी गए परदेसिया हम का लई ना गए, अरे लई ना
चारों महीना को बरखा होत है, बरखा होत है, हाँ वर्षा होत है। और टप टप टुई बंगला हम काले ना गयो है लैना। जय जय। अरे लैना गए बे मनम हम काले ना गए, अरे लैना चार महीना को गर्मी हुअत है, गर्मी हुअत है, गर्मी हुअत है। अरे टप टप चुअती पसीनवा हम काले ना गए लैना। लैना गए परदेसिया हम काले ना गए, अरे लैना गए चार महीना को जाड़ा होत है, जाड़ा होत है, हाँ ठंडा होत है। अरे थारा थारा कांपई बदनमा हम काले ना गए है, थर थर। अरे लैना गए बेई मनाऊ हम काले ना गए है, लैना गए बर। सच्चिदानंद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, आदि शक्ति दुर्गे माता की। उठम न बैठा सब लोग जयकारा लगाओ, धनुष भंग हो जाने दो भाई भक्तों। बोल आदि शक्ति दुर्गे माता की। भक्तों इस प्रकार से सीता जी शाम करके बैठ गईं, आंखें बंद करके बैठी। उधर सखियाई बहिनी बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई भवानी की पूजा करते करते। अब उठो नहीं तो मम्मी डांटेंगी, कल शिवेरा फिर आएंगे। भवानी आई, सीता जी जगी, भगवान को हृदय में धारण करके चली, जगी और आई भवानी के सामने। बड़े सुंदर पुष्पों का हार बनाया, भवानी के गले में डाल दिया। मूर्त मुस्कुराई, हंसी और कहने लगी, सुन सीते सुन सिया साती आशीषा हमारी, सुन सिया साती आशीषा हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। सीते तुम्हारी मन की कामना जो पूजती है तुम्हें, तुम्हारा वही पति है, तुम्हारा वही पति है। सीता जी पैरों को नहीं छोड़ा, पैरों को नहीं छोड़ा, पकड़े बैठी। भवानी ने कहा देवी समझ में नहीं आया। फिर बोली क्या कि नारद वचन सदा सोच साचा, नारद वचन सदा सोच साचा, सोबरू मिले जाई मैंने राजा। अरे नारद के बचनों को ध्यान दे, कुछ नारद कह गए थे। हाँ नारद बोले गए,
ए सीते तुम्हारा पति तुम्हारे पिता की बगिया में मिलेगा, लेकिन स्पष्ट नहीं बतलाया था। श्री सीता पैरों को नहीं छोड़ा तो भवानी कल सुन पगली, मनु जाहि रचू मिलाहि शोभरु सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानते रामरो। जो ही ऐसा का तुम्हारा पति तुम्हारे मन में जो मचा है, मन में जो बसा है, तुम्हारा पति श्यामली रंग का है, उसको तो ही सीता जी ने पैरों को छोड़ दिया, पैरों को छोड़ दिया। यही भांति गौर आशीष सुन सिया सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार से आज भवानी सीता ने गौरी मैया की पूजा करके वापस जाती है। भवानी की पूजा करके वापस जाते हैं। यहाँ पर नाना प्रकार से स्वयंवर हो रहा है भक्तों। अच्छा ठीक, 10 मिनट आप लोग और बैठे, धनुष भंग हो जाए बस चले। भक्तों इधर नाना प्रकार से राजा लोग धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन धनुष उठता नहीं है। जब धनुष उठता नहीं है तो भक्तों यहाँ तक बतलाया गया कि वहां पर भोले बाबा कहते हैं, देवी रावण बाणासुर भी आए, वो भी धनुष को देख करके चले गए। भवानी कहेंगे रावण चला गया, जो रावण तुम्हें उठा करके कैलाश को लेकर के गया वही रावण चला गया। कहना हाँ वही रावण चला गया। रावण कोई ऐसा वैसा नहीं है कि 7 दीप 9 खंड प्रचंडा 14 भुवन बजावत डंडा, आज उस पिनाक को देख करके कैसे चला गया। भोले बाबा कहेंगे देवी रावण जिस समय धनुष के समीप गया है तो देखा कुछ धनुष पर लिखा है। क्या लिखा था? देखे लिखे धनुष पारायण का, देखे लिखे धनुष पारायण का, रावण मन उपजी तब शंका। क्या देखा? धनुष पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है? तोड़े धनुष अगर यहाँ आई, तोड़े धनुष अगर आई, राज त्यागी बन विचर जाई। धनुष को तोड़ेगा अपनी राज को छोड़ करके वनवासी हो जाएगा। और कि मध्य लिखा था पितु का मरना, अवंत लिखा तिरिया का हरना। जो इस धनुष को तोड़ेगा उसे वनवास हो जाएगा, उसके पिता का मरण हो जाएगा, स्त्री का हरण हो जाएगा। ऐसा जब रावण ने देखा, सोना हम धनुष को तोड़ें, अपनी राज गंवावें, राज छोड़ करके वनवासी हो जाएं, पिता को मरवावें, और जिनके लिए धनुष तोड़ें उनको हरण हो जाए, हम काहे को धनुष तोड़ें। इतना कह करके रावण लंका को चला गया। लेकिन सोचते जा रहा है कि सोचती रावण मन मो जाई, अरे सोचती रावण मन मो जाई, हम सीता का लोभ चुराई। यही समाचार देख करके रावण यही सब पढ़ करके चला गया, बाणासुर मां मान करके चला गया। अन्य राजा जो आए थे नाना प्रकार से जोर लगाते हैं, लेकिन भक्तों धनुष नहीं उठता। एक से एक योद्धा आते हैं,
ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिनके तोंद लपेटा खाएं लेकिन धनुष ना हिले ताकत खूब लगावे जाए लेकिन धनुष नहीं हिला, खिसिया के भाग जाए। अंत में संगठन बनाया कि भूप सहस दास कई बारा, भूप सहस दस कई बारा, लगे उठान टरैन टारा। 10,000 राजा मिल गए, संगठन बनाया, धनुष को उठाया लेकिन फिर भी नहीं हिला। आज भवानी कहेंगे बाबा धनुष है, कोई कथा सुना रहे हो कि हमें बता रहे हो? कल नहीं, धनुष कैसे बढ़ जा रहा है? भोले बाबा कहेंगे देवी इस धनुष में जीव है, इस धनुष में जीव है, जीव ही से बढ़ जाता है। धनुष ददीज की हड्डियों का है भक्तों, धनुष ददीज की हड्डियों का है। एक समय की बात ब्रह्मा जी ने इंद्र ने ब्रह्मा जी को 5 बाण दे कि हमारी धर रखो। ब्रह्मा जी ने सोचा हम कहाँ रखें, तो ब्रह्मा जी ने ददीज को दिया। ददीज महाराज उस 5 बाणों को बांट बांट करके पी गए, सिलबट्टे पर घोट घोट करके पी गए। जब देवासुर संग्राम हुआ तो आज इंद्र के कहने, ब्रह्मा के कहने से इंद्र ददीज के पास गए, कहने हमें बाण दो। कहने बाण तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हम उनको पी गए। फिर कहने काम कैसे चले? कहने हमारी हड्डियों से काम चले। तो ददीच महाराज ने क्या किया, अपनी गौओं को बुलाया, सारा गौएं आई, नमक छिड़कने लगे शरीर पर। नमक छिड़का, गौएं चाट गईं, हड्डियां रह गई। कहने अब ये हड्डियां ले जाओ, इन्हीं के अस्त्र बनवाना। तो ददीज की हड्डियों की 5 अस्त्र बने। कहीं प्रभाव ये भी मिलता है कि गांडी भी ददीज की हड्डियों का है। भक्तों 5 अस्त्र बनाए, भोले बाबा का धनुष पिनाक और राम जी का धनुष और मणिमुंदरी पुष्पी विमान, ये सब 5 अस्त्र हुए। अभाव ये भी मिलता है कि गांडी धनुष भी ददीज की हड्डियों का था। इस प्रकार से आज उस धनुष में जीव समाया है, जीव से धनुष बढ़ जाता है। एक बात और बता दें, क्यों ही हड्डियों को चाट करके गौएं बड़ी, ब्रह्मा जी ने उनको रोक दिया। कहाँ को जा रहे हैं? कल महाराज अब का आदेश है, कहेंगे 12 वर्ष तक तपस्या करो, 12 वर्ष तक तपस्या करो। 12 वर्ष तक गौएं तपस्या किया, गौएं 12 वर्ष तक तपस्या करती नहीं। 12 वर्ष जब बीत गए, कहेंगे महाराज जाने दो। कहेंगे अब ही नहीं छूट। कहेंगे क्या बात है, अब क्या आदेश? कहेंगे अब आदेश है ये कि आप लोग मिल करके लघु शंका करिए। गौ में कहेंगे महाराज 12 वर्ष बीत गए, ना तो जल मिला, ना पानी मिला, ना चारा मिला, ना पानी मिला, कैसे के लघु शंका हो जाकर कोशिश करो। गौ ने कोशिश किया, 2-2 बूंद लघु शंका करी। उसी से कौन नदी हुई? धेनुमती, जिसको कहते हो गोमती। उन्हीं गौ की से धेनुमती का प्रकट हो गई। भक्तों उसी से आज लोग नैमिषारण्य के किनारे किनारे जो निकली उन्हीं को आप लोग धेनुमती गोमती कहते हो। इधर ददीज की हड्डियों का ये धनुष है, ददीज की हड्डियों का धनुष है। धनुष घट बढ़ जाता है, सारे राजा समाते चले गए, धनुष नहीं टूटा। जब धनुष नहीं टूटा तो जनक को बड़ा पश्चाताप होता है। धनुष को जब नहीं टूटा, जनक को पश्चाताप हुआ। पहुंच गए सभा के अंदर जहां पर राम लक्ष्मण बैठे थे। कल्याण हमको प्रतीत हो चुका पृथ्वी वीरों से खाली होगी। जो ही ऐसी बात राम तो नहीं बोले, लक्ष्मण बोल पड़े, अरे जनक तुम इस बात को क्या उठा दिया? अरे धरती वीरों से खाली है? अरे यहाँ तक बता, धनुष की तो बात क्या, जहां तक तुम्हारी राज हूं पृथ्वी उठ सकता हूं। राम ने उनको रोक दिया, राम ने उनको रोक दिया। आज विश्वामित्र जी बोले, ए जनक, विश्वामित्र जी बोले जनक जी विश्वामित्र जी से बोले, कहने मुनिवर आप ही अपने चेलों को आदेश करो। आज जो ही विश्वामित्र जी ने आदेश दिया तो राम जी धनुष तोड़ने के लिए चलते हैं कि उठाओ रामा बन जाओ भव चापा।